आप लोगों का स्वागत है जीके टीवी में। आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय में प्रथम पुरुषों की। तो चलिए क्वेश्चन पर सीधे चलते हैं बिना टाइम वेस्टिंग किए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन नंबर ए है लॉर्ड कर्जन, बी है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, सी है लॉर्ड माउंटबेटन और डी है लॉर्ड मैकाले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग हो जाएगा। इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो थे भारत के गवर्नर जनरल रहे थे और ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो थे 1828 से 1835 तक भारत में शासन किया था उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन था? ए ऑप्शन है लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन बी है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी है लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। लॉर्ड कैनिंग जी जो थे, तो ये जो 26 जुलाई और 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने अनुच्छेद 15 के द्वारा विधवा पुनर्विवाह लागू कर दिया था और इनका कार्यकाल में इन्होंने अपने कार्यकाल में कलकत्ता विलय, मुंबई और मद्रास विश्वविद्यालय की 1857 में ईस्वी में स्थापना की थी इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत का अंतिम वायसराय और कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए है लॉर्ड स्वराज, बी है लॉर्ड हेस्टिंग, सी है लॉर्ड माउंटबेटन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन ये कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन जो थे स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड बेटन ही थे, है ना। और पूरा नाम इनका क्या था? लुई फ्रांसिस एल्बर्ट विक्टर निकोलस था। जन्म इनका 25 जून 19 में हुआ था। मृत्यु अगर देखी जाए, जन्मभूमि अगर देखी जाए तो विंसडर इंग्लैंड में था। मृत्यु 27 अगस्त 1979 में था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम गवर्नर जनरल भारतीय कौन था? यानी कि भारत में कौन थे? तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका फर्स्ट ऑप्शन है आपका खान अब्दुल गफ्फार खान, बी है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सी है CK नायडू और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी कौन थे, इनके बारे में जान लेते हैं। तो इनका जन्म जो था 10 दिसंबर 1878 में थोरापल्ली ब्रिटिश राज्य में हुआ था। मृत्यु अगर देखी जाए तो 25 दिसंबर 1972 में उम्र 94 में हुआ था। और भारत राजनीतिक अगर देखा जाए तो पार्टी स्वतंत्र पार्टी के थे। अन्य राजनीतिक संबंधिताएं अगर देखी जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से भी यह जुड़े थे, इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक कांग्रेस से भी ये जुड़े थे। जीवन संज्ञा अगर देखी जाए तो इनकी जो पत्नी थी, इनका नाम क्या था? आलामेलू मंगम्मा विद्या अर्जन सेंट्रल कॉलेज प्रेसिडेंसी कॉलेज यानी मद्रास में इन्होंने क्या किया था? इन्होंने मद्रास में पढ़ा था और पेशा वकील थे, लेखक थे, राजनेता भी थे और धर्म इनका क्या था? हिंदू था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी है डॉक्टर विश्वभूषण हरिचंदन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये कौन थे? तो इनकी मृत्यु जो थी 28 फरवरी 1963 में पटना बिहार में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीयता भारत राजनीतिक दल के थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से भी जुड़े थे। जीवन अगर देखी जाए तो संगीराज थी और राजवंश अगर वंश देखा जाए तो राजवंशी देवी थी। मृत्यु अगर 1961 में हुआ था। शैक्षणिक संबद्धता जो थी कलकत्ता में थी, विश्वविद्यालय हिंदू धर्म की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6, भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए है खान अब्दुल गफ्फार खान, मोहम्मद बिन तुगलक, डॉक्टर जाकिर हुसैन और जाकिर हुसैन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे
तो ये इनका कार्यकाल कब तक था? 8 फरवरी 1897 से 3 मई 1969 तक था। और स्वतंत्रता सेनानी एवं भारत के तीसरे राष्ट्रपति तथा प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे, जिनका कार्यकाल 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक था। और आप थोड़ा बहुत इनके बारे में और जान सकते हैं। और जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति तथा प्रमुख शिक्षाविद, ये महत्वपूर्ण तथ्य है इनके बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है मोहम्मद साहब, बी है अब्दुल कलाम, और डी है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और ऑप्शन नंबर डी है वसुदेव शरण अग्रवाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये इनके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो 1931 में ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा सर की उपाधि प्रदान की गई थी इन्हें, और लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात उनका औचित्य डॉक्टर राधाकृष्णन के लिए समाप्त हो चुका था। जब वे उपराष्ट्रपति बन गए तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने उन्हें 1954 में उनकी महान दार्शनिक व शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए देश का सर्वोच्च अलंकरण भारत रत्न से प्रदान किया गया था, उन्हें सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बी है राजेंद्र प्रसाद, सी है अब्दुल कलाम आज़ाद, और डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। इनके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म जो था 31 अक्टूबर 1875 में हुआ था, बम्बई प्रेसिडेंसी में हुआ था, और मृत्यु 15 दिसंबर 1950 में हुआ था। उम्र 75 की उम्र में थे। भारत राष्ट्रीयता के थे, भारतीय राजनैतिक दल में थे, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से भी यह जुड़े थे। बच्चे कौन कौन से थे? मणिबेन पटेल थे और दह्या भाई पटेल थे। शैक्षिक संबद्धता मिडिल टेम्पल थे। पेशा अगर देखी जाए तो वकालत भी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है अब्दुल कलाम आज़ाद, बी है अबुल कलाम आज़ाद, सी है चंद्रशेखर आज़ाद, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अबुल कलाम आज़ाद। सॉरी, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि यहाँ पर अब्दुल लिखा है, जो कि यहाँ के भौतिक विज्ञान के साइंटिस्ट थे, और यहाँ पर अबुल कलाम आज़ाद लिखा है। तो अबुल कलाम आज़ाद जो थे शिक्षा मंत्री थे भारत के प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर इनके बारे में भी थोड़ा बहुत जान लेते। तो इनका जन्म स्थल जो था क्या था? मक्का उस्मानी था साम्राज्य जो था, और मृत्यु स्थल दिल्ली था। भारत आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था, और राष्ट्रीय कांग्रेस के भी ये सदस्य रह चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले प्रथम मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बी है वीर बहादुर पटेल, सी है मोहम्मद शमशेर खान, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अब इनके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म जो था 6 जुलाई 1901 में हुआ था, कलकत्ता में, बंगाल के ब्रिटिश में हुआ था। भारत में मृत्यु कहाँ कब हुई थी? 23 जून और 1953 में हुई थी। उम्र कितनी थी? 51 की उम्र में इनका निधन हो गया था। कश्मीर कारावास स्वतंत्र भारतीय राष्ट्रीयता के थे, और भारतीय राजनीतिक दल से भी इन्होंने इन्होंने भाग लिया था भारतीय राजनीतिक दल में। हिंदू के थे, और भारतीय जनसंघ जीवन संघी सुधा और देवी धर्म इनका हिंदू था। तो गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर ना भूलें। सो थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। जय हिंद।